दोस्तों एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम लकी था। लकी अपने गांव का एक बेहतरीन रेसर था। गांव में होने वाली सभी रेस लकी जीत चुका था, जिस वजह से उसे खुद पर बहुत विश्वास था। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, और ये सच भी था क्योंकि लकी बाकी लड़कों से काफ़ी तेज और फुर्तीला था। एक बार फिर से गांव में रेसिंग कंपटीशन रखा गया। हर बार की तरह इस तरह भी सभी को जंगल से होकर गुजरना था। रेस शुरू होने से पहले सभी रेसर्स को ये बोला गया कि आप सभी जाकर रेसिंग ट्रैक को अच्छे से देख सकते हैं। लकी उसी गांव का रहने वाला था और उसे गांव के सभी रास्ते अच्छे से मालूम थे। लकी ने सोचा क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, और वो रेसिंग की तैयारी में लग गया। रेसिंग कंपटीशन वाला दिन आ गया। रेस शुरू हुई और हर बार की तरह इस बार भी लकी सबसे तेज आगे निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही लकी का पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई, क्योंकि जंगल का ट्रैक गीला था, जिसकी वजह से लकी का पैर फिसल गया। थोड़े ही देर में बाकी के प्रतियोगी उस जगह को आराम से पार करके आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस ट्रैक को ठीक से चेक कर लिया था। इस बार लकी की हार हुई और उसका सारा कॉन्फिडेंस भी चूर चूर हो गया। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये क्यों बताया। ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि आज मैं जिस पर्सन की बात करने वाला हूँ, उनके साथ भी इनडायरेक्टली कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने हर दिन ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना बहुत सारा नुकसान कर दिया। वो कैसे, चलिए जानते हैं। ये तब की बात है जब जिम पॉल अपनी दम पर बहुत अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक दिन अपने लाइफ में ऐसा ज़रूर लाऊंगा जब वो दिन के लगभग $2,48,000 कमा रहे होंगे। साल 2008 में जब जिम पॉल ने ये बात सोची, उस वक्त वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर के तौर पर फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे थे। साथ ही वो अलग अलग ट्रेडिंग करके भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे थे। इसीलिए उनके मन में ये बात बैठ गई कि वो ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट है, और जिस कंपनी में वो पैसे लगाएंगे वो कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी। इस वजह से अपने पैसे को एक बार में डबल करने के लिए उन्होंने अपना सारा पैसा सोयाबीन ऑयल कंपनी में लगा दिए, क्योंकि ये बिजनेस उस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जिम सोयाबीन ऑयल कंपनी के बहुत सारा पोजीशन पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस कंपनी का बहुत सारा शेयर्स खरीद लिए, वो भी बिना मार्केट की एनालाइज किए। अब कुछ टाइम तक तो जिम को उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिले, पर कुछ टाइम के बाद बेकार मौसम की वजह से फसल खराब हो रही थी। मार्केट में शेयर्स की प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगी, बट प्राइस कम होने के बाद भी जिम का भरोसा उस कंपनी से बिल्कुल कम नहीं हुआ और उन्होंने उस कंपनी में पैसे होल्ड करके रखे। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब जिम को पर डे $20,000 का लॉस हो रहा था। लेकिन वो कहावत है ना कि सक्सेस लोगों को अंधा कर देती है, ठीक वैसा ही जिम के साथ में हुआ। उनकी आंखों पर उनकी पुरानी सक्सेस की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वो मार्केट की गिरावट को देखकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और जिस कंपनी में जिम ने पैसे लगाए थे, उस कंपनी का दिवालिया निकल गया, और इस वजह से जिम ने करीब $1 मिलियन खो दिए, जिसके सदमे में वो अपने जॉब पे भी नहीं जा पाए और उन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया। देखो, जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बहुत इजीली समझ लेता है, तो हमें लगता है कि ये बंदा इन्वेस्टमेंट की चैंपियन है, क्योंकि उस टाइम हम उसकी सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, उसके पुराने लॉस को नहीं। पर इन्वेस्टमेंट के दुनिया में हाई लेवल पर जाने के लिए बहुत लोगों को अपने पैसे डुबाने पड़ते हैं और लॉस भी झेलना पड़ता है। अब इससे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको भी जिम की तरह $1 मिलियन खोने होंगे, नहीं। जिम पॉल ने इतने सारे पैसे खोकर जो भी बातें सीखे हैं, उन सभी बातों पर उन्होंने एक पूरी किताब लिख डाली, जिसका नाम उन्होंने रखा व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 बिलियन। इस बुक में जिम पॉल ने अपने सारी गलतियों को ध्यान में रख करके ये समझाने की कोशिश किया है कि आखिर आप कैसे इन गलतियों को अवॉइड करके अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। और हमारा तो काम ही है कि दूसरों की गलतियों से सीखना। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें यूज़ करके आप और भी बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, यू विल मेक रिस्की डिसीजन टू ऑब्टेन इफ यू डोंट लर्न हाउ योर ब्रेन समटाइम्स वर्क अगेंस्ट यू। दोस्तों, हमारे साथ में बाकी लोगों से जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब हम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। हम मानने लगते हैं कि जो कुछ भी अब हम करेंगे वो सब सही होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लगते हैं। बट गाइस, इस तरह की जो सोच होती है हमें कई बार मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि इस तरह की जो सोच होती है ना, ये सिर्फ हमारे फॉल्स बिलीव की वजह से होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको लकी के बारे में बताया था। लकी का फॉल्स बिलीव था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, जबकि रियलिटी में अभी भी लकी का जीतने या हार के 50-50% चांसेस थे।
बट जो चीज़ पहले जा चुकी है हमारा माइंड उस चीज़ को कंसिडर करके पैटर्न्स बनाने लगता है, ऐसा पैटर्न जो रियल में होते ही नहीं। फिर जब हम इन गलत बिलीफ के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा फेल होने के चांस और ज़्यादा हाई रहता है। इसको और सिंपल करके अगर समझाऊँ तो इमेजिन कीजिए कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर खरीदा, बट उसे खरीदने के कुछ टाइम बाद उस शेयर का प्राइस अचानक गिर गई। तो इस तरह की थिंकिंग अगर आपकी होगी तो आप ये सोचेंगे अभी इस शेयर को बेचने का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो इसकी कीमत गिरी हुई है। एंड आप उस वक्त का इंतज़ार करने लगेंगे जब इसका प्राइस बढ़ने पर आएगा। पर हो सकता है कि वैसा कभी हो ही ना, मतलब शेयर की प्राइस कभी बढ़े ही ना। ऑथर के अकॉर्डिंग जब आपके मन में ये चीज़ आने लगती है कि आपको अपने शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए ताकि जब इसके शेयर के प्राइस दोबारा बढ़ेंगे तो आप इसको बेच देंगे, तो ये आपके रॉन्ग बिलीव्स को दिखाते हैं, क्योंकि आप मार्केट के प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं और उस वक्त उस सिचुएशन के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जिम पॉल कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी से पास्ट में प्रॉफिट निकाल चुके हो और अब उसके डाउन जाने पर ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं यार, अभी लॉस हो रहा है तो क्या, आगे चलकर ये कंपनी मुझे पहले की तरह ही प्रॉफिट देगी, तो आपका ये बिलीफ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए आपको अपने माइंड को इन फॉल्स बिलीफ से बचा के रखना होगा और मार्केट की बढ़ती हुई कंडीशन के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। लेसन नंबर 2, क्राउड बिहेवियर इज डेंजरस। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब मैच में कुछ गलत होता है या फिर लोगों की पसंद से कोई परफॉर्म नहीं करता तो लोगों का गुस्सा बहुत भड़क जाता है। फिर गुस्से में या तो वो शोर मचाने लगते हैं या फिर गुस्से में बॉटल्स या फिर कैंस थ्रो करने लगते हैं। हम सभी लोगों को ऐसा करते देख वो लोग जो पहले शांत बैठे थे वो भी फिर कहीं ना कहीं उनकी तरह करने लगते हैं। ठीक वैसा ही अगर एक स्टेडियम में पूरा क्राउड सिर्फ एक प्लेयर को चीयर करता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि बाकी के लोग भी उसी प्लेयर को चीयर करेंगे। रीज़न क्योंकि हमारा माइंड क्राउड बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। बट जब ये कम लोग इन्वेस्टिंग में भी करने लगते हैं तो मैक्सिमम टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे इन्वेस्टर भी क्राउड बिहेवियर के चक्कर में आकर बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा लॉस 17वीं सेंचुरी में नीदरलैंड के अंदर हुआ था। वेल यहाँ पर यह हुआ था अचानक कि ट्यूलिप फूल की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी और इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा था जितना लोग सालों में नहीं कमा पाते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्यूलिप को खरीदना शुरू कर दिया। एंड क्योंकि उस वक्त सारे लोग ट्यूलिप को ही खरीद रहे थे तो जिन्होंने नहीं खरीदा था उन्होंने भी क्राउड बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर कई ट्यूलिप्स खरीद लिए। और शॉकिंगली कुछ ही टाइम बाद ट्यूलिप का प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने ट्यूलिप में अपने पैसे लगाए थे उन सभी का पैसा डूब गया और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए जिम पॉल हमें ये एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टिंग के मामले में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना एक भेड़ चाल चलने के बराबर होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको खुद से मार्केट एनालाइज करके करनी होगी और अपनी माइंड लगाकर, ना कि क्राउड बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर। लेसन नंबर 3, बिफोर यू टेक ए रिस्क मेक श्योर टू इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस एंड मेक ए प्लान। जिम पॉल कहते हैं कि $1 मिलियन खोने के बाद उन्होंने सेल्फ एनालाइज करके जो चीज़ सीखी वो थी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने या फिर रिस्क लेने से पहले आपको मार्केट को और दूसरे सर्कमस्टांसेस को भी बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। यही चीज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी की थी, जिससे वो 1980s और 1990s के दौरान टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई। मॉर्गन स्टैनली ने छोटी बड़ी हर चीज़ के अच्छे बुरे सिनेरियो को डीपली कंसिडर किया, जिससे ध्यान में रखकर उन्होंने अपना एक स्टेबल प्लान तैयार किया। अब एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करने की वजह से शुरू में उनकी स्पीड काफ़ी स्लो चल रही थी, जो चीज़ उनके इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बट उस वक्त उनका मानना ये था कि स्लो होना कंपनी के लॉस में जाना से तो अच्छा है और इसमें कम से कम इन्वेस्टर्स को तो प्रॉफिट हो ही रहा है। अभी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। और फिर ये चीज़ मॉर्गन स्टैनली कंपनी के साथ हुई भी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो शुरू करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट बना रही थी और लॉन्ग टर्म में अपने कस्टमर्स को फ़ायदा देती रही। इसीलिए अपने प्रॉपर प्लानिंग की वजह से मॉर्गन स्टैनली कंपनी को आगे चलकर बड़ी सक्सेस मिली। जिम पॉल को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी और वो बताते हैं कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सब फॉलो कर सकते हैं, जहाँ ना आप सिर्फ लॉस से बचेंगे बल्कि आप प्रॉफिट भी निकल पाएंगे। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर प्लान या फिर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप अपने माइंड गेम या फिर दूसरों के इमोशंस के चक्कर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का कारण इमोशंस ही होता है, पर उस इमोशंस को प्लानिंग के थ्रू हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि एक प्रॉपर प्लान ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता।
उसे तैयार करने के लिए आपको सही तरीके से अपने सभी डाउट्स और क्वेश्चंस का एक क्लियर जवाब लिखना होगा। जैसे कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होगी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करूँगा, या एक स्टॉक्स की प्राइस कितनी ज़्यादा होनी चाहिए मैं तब उसे बेचूँगा। जब आप इस तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर करते हैं तो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाता है, जिससे आप अपने माइंड के फॉल्स बिलीफ को चकमा देने के साथ साथ क्राउड बिहेवियर को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको जिम पॉल की बुक व्हाट आई लर्न लूजिंग ए $1 मिलियन से बताई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।